आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ओव्यूलेशन डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर पुणे से हूँ। सोलो स्टेम सेल्स सोलो क्लिनिक, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी, रूबी हॉल IVF एंडोस्कोपी ऑब्स्टेटिक डिपार्टमेंट एंड DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पिंपरी चिंचवड, यहाँ के IVF एंडोस्कोपी सेंटर, इन सब के यहाँ मैं मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ हूँ। भाइयों और बहनों, एक समझ लेना, ये मर्द रहते हैं वो हर टाइम जब सीमेन इजैकुलेट करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उसमें से आते हैं एंड अगर दिन में 2 बार 3 बार हर टाइम वो स्पर्म इजैकुलेट करके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। लेकिन औरत ये जो है महीने में 1 बार सिर्फ अंडा पैदा करती है और ये एग या अंडा जो बोलते हैं हम, उसकी लाइफ रहती है ओनली 12 आवर्स। सो अगर ये 12 घंटे पूरे महीने में इतने इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उसी टाइम अगर उनका रिलेशन हुआ तो ही प्रेगनेंसी बन सकती है। तो ये ओव्यूलेशन जो बोलते हैं, जब अंडा अपने बीजांड कोश से बाहर आता है, ये कैसे कैलकुलेट करें। आई नो आजकल बहुत सारे किट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी आप चेक कर सकते हो, बट ये उसके लिए आपको डेली चेकिंग करना है, उससे स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेस आपके ओव्यूलेशन को, अंडा बाहर पड़ने के प्रक्रिया को अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल वे टू कैलकुलेट इज, आपका अगर मेंसेस बहुत रेगुलर है तो ही आप अपनी ओव्यूलेशन डेट प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हो। यह ओव्यूलेशन डेट अपने नेक्स्ट मेंसेस के 14 दिन पहले रहती है, समझा। सो जिनको तारीख एक तारीख को अगर मेंसेस आते हैं, हर महीने 1 तारीख को, यानी उसका 31 डे का साइकिल है, तो उसके 14 दिन पहले यानी डे 16-17 को उसको ओव्यूलेशन होता है। अगर माहवारी बराबर 28 डेज की है तो 14th डे को ओव्यूलेशन होगा। जिनकी माहवारी 35 डेज की है उनको 21st डे को ओव्यूलेशन होता है, यानी ओव्यूलेशन ये अगले माहवारी के एक्सपेक्टेड डेट्स के 14 दिन पहले रहता है। जिनकी 35 डेज है उनका ये 14 डेज बहुत फिक्स रहता है एंड ओव्यूलेशन के पहले की साइकिल 21 डेज की रहती है। जिनकी 28 डेज की साइकिल है उनका ये भी 14 डेज, बीच में ओव्यूलेशन एंड फर्स्ट हाफ 14 डेज होता है। ये 14 डेज में अंडे बनना चालू होता है, 14 डे को वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद उसका जो सिस्ट बनता है जिसमें अंडा बन रहा है, वो सिस्ट 7 दिन तक अगर प्रेगनेंसी होनी है तो हार्मोन पैदा करता रहता है, और प्रेगनेंसी नहीं है तो वो सिस्ट पंक्चर हो जाता है, हार्मोन डाउन हो जाते हैं एंड औरत को मेंसेस आते हैं। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव बोल के ये मेथड एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये थोड़ी रिस्की है। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आप ओव्यूलेशन डेट अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो, और जिनकी साइकिल 30 to 35 डेज की है उनको समझना चाहिए कि बिटवीन 16 to 21st डे दे ओव्यूलेट, तो उनको संबंध 16 to 21st डे में, ये 5-6 दिन में एटलीस्ट 2-3 बार अल्टरनेट डे संबंध रखना चाहिए। स्पर्म की जो लाइफ रहती है शुक्र जंतु की, उनकी लाइफ 72 आवर्स रहती है, तो चिंता करने की बात नहीं रहती है। आई होप जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
उनको इससे होप होगी। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को जाके ज़रूर मिले। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए क्या करना चाहिए इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है। दो आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, पसंद कर सकते हो। मेरे Instagram चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।